दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक राज्य की राजधानी और साथ ही इस राज्य के सबसे बड़े शहर बेंगलोर के बारे में, जिसे कन्नड़ भाषा में बेंगलुरु भी प्रोनाउंस किया जाता है। समुद्र तल से 920 मीटर की ऊंचाई पर बसे बेंगलोर शहर को साल 1537 में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा ने बसाया था। केम्पेगौड़ा का बेंगलोर शहर में इतना ज्यादा योगदान है कि यहाँ पर इसकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार यह किसी शहर के संस्थापक की सबसे पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। और साथ ही बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम भी केम्पेगौड़ा के नाम पर ही केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी रखा गया है। इस शहर की जनसंख्या 8 मिलियन से भी ज्यादा है और पॉपुलेशन के मामले में बेंगलोर भारत के तीसरे और पूरे विश्व भर में 27वें नंबर पर आता है। बेंगलोर एक बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा शहर माना जाता है और इस शहर के चारों इतनी हरियाली है कि इसे द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा भी बेंगलोर शहर को इलेक्ट्रॉनिक हब एंड एरोस्पेस हब, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और भारत के आईटी कैपिटल जैसे नामों से भी सराहा जाता है। यह मेगा सिटी भारत के सबसे तेजी से डेवलप होने वाले महानगरों की भी लिस्ट में शुमार है और यह शहर भारत के कुल आईटी एक्सपोर्ट में 38% का योगदान भी देता है। यहाँ पर इन्फोसिस, मिंत्रा, विप्रो, एम्फेसिस, माइंडट्री और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर शहर में मौजूद है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2001 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड के टॉप टेक्नोलॉजी सेंटर्स में ऑस्टिन, सैन फ्रांसिस, ताइवान के बाद बेंगलोर शहर को चौथे स्थान पर जगह मिली है। इंडिया के सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनियों का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर शहर में मौजूद है और यहाँ के आईटी फर्म्स में 1.5 मिलियन से भी अधिक लोग कार्य करते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की ग्लोबल सिटी जीडीपी रैंकिंग में भी बेंगलोर पहले नंबर पर आता है, जो प्रति वर्ष $292 बिलियन यानी 23.34 लाख करोड़ जीडीपी का निर्यात करता है, जिनमें से 15% का योगदान एग्रीकल्चर, 19% इंडस्ट्रियल और 66% का योगदान सर्विस सेक्टर्स और आईटी इनेबल्ड सेवाओं का है। साथ ही बेंगलोर शहर की पर कैपिटा इनकम $3004 यानी $2,39,850 प्रति व्यक्ति सालाना है। यह मेगा सिटी 741 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और यह मेगा सिटी होने के कारण यहाँ की पॉपुलेशन काफी डेंस एरिया में रहती है। एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर 11,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। यहाँ के धर्मवाद डेटा पर गौर करें तो यहाँ की मौजूदा आबादी का 79.86% सनातनी, 13.31% मुस्लिम, 5.24% क्रिश्चियन और 0.90% अन्य जाति धर्म के लोग आते हैं। इस शहर का लिटरेसी रेट 77.93% और यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 946 महिलाएं पाई जाती हैं। समय के काल में थोड़ा सा पीछे जाने पर पता चलता है कि चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद इस शहर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था और आजादी के बाद इसे मैसूर राज्य की राजधानी बनाया गया था। इसके बाद नवंबर 1956 में कर्नाटक राज्य की स्थापना होने के बाद इसे कर्नाटक राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया था। बेंगलोर शहर को मैसूर का दिल भी कहा जाता है और यहाँ के लोगों के मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेजेज में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी और मलयालम जैसी भाषाएं आती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में कुल 2000 स्लम्स एरिया हैं, जिनमें से 862 तो सिर्फ बेंगलोर शहर में ही मौजूद है। मौजूदा बेंगलोर शहर को भारत का बायोटेक्नोलॉजी हब भी कहा जाता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का 47% बायोटेक कंपनियां सिर्फ बेंगलोर शहर में ही स्थित है। बेंगलोर शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ के रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट का योगदान बहुत ज्यादा है। इस शहर में स्थित केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट भारत में दिल्ली और मुंबई के बाद थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से आता है। बेंगलोर शहर इंडियन रेलवे के साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय है, जिसके अंतर्गत क्रांतिवीर सांगलो रायना रेलवे स्टेशन, बेंगलोर छावनी, यशवंतपुर जंक्शन और कृष्णराजपुरम जैसे बड़े जंक्शन आते हैं। बेंगलोर शहर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भी देश के बाकी हिस्सों से भी वेल कनेक्टेड है, जिनमें NH44, NH47, NH48 और स्टेट हाईवे में SH 275, SH 648, SH 948 राजमार्गों के साथ बेंगलोर भारत के बाकी हिस्सों से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमसे जुड़ने के लिए ट्रैवल भी चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।